जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लेके आ रहे हैं ब्लड कि जो ब्लड होता है उस ब्लड को अब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ब्लड तो बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में नॉलेज भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है इसका जो प्रॉब्लम है हमारे डेली लाइफ में आते रहता है ब्लड का प्रॉब्लम। तो ठीक है, तो आज हम लोग डिटेल पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। और ब्लड वाला जो चैप्टर है, जो पार्ट्स है, ये हमको 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है और 11th में भी पढ़ना है। और बहुत सारे एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछते रहते हैं, क्योंकि इसको सब जगह पे डिटेल ही पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ब्लड। और ब्लड में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड का टाइप कितना होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप हम लोग ले सकते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप किसी को दे सकते हैं। तो सब पूरा मतलब ब्लड ग्रुप का पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और ब्लड का कमी होगा, कौन सा ब्लड का कमी होगा तो कौन सा प्रॉब्लम होगा, कौन सा बीमारी होगा, ये सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम लोग करके छोटा छोटा लेक्चर में सबको पढ़ते जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जो ब्लड होता है, ब्लड अब ये जो ब्लड है, ये ब्लड जो है मेनली दो टाइप का होता है। अब दो टाइप इसमें देखिए क्या क्या होता है, उसी दो टाइप को हमको पढ़ना है। तो ब्लड जब हम लोग निकालेंगे तो उसमें दो चीज़ें रहता है, मतलब बायोलॉजी टर्म के हिसाब से दो चीज़ें उसमें कौन कौन सा रहेगा। तो एक को हम लोग बोलेंगे ब्लड प्लाज्मा, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लड प्लाज्मा। और जो दूसरा इसमें रहता है उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट। ये दोनों जो है बायोलॉजिकल टर्म है। तो जब हम लोग किसी का भी ब्लड निकालते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है किसी ब्लड आएगा तो ब्लड में कितना चीज़ें रहता है, फॉर्म्ड एलिमेंट रहता है और ब्लड प्लाज्मा रहता है। जैसे मान लेते हैं कि ब्लड जो है 100% हम लोग निकालते हैं, तो परसेंटेज का बात करेंगे कि इसका कितना परसेंट होता है। तो इसका परसेंटेज का बात करेंगे तो ये कितना परसेंट होता है, तो 55% होता है। इसका परसेंटेज का बात करेंगे तो ये कितना होता है, 45% होता है। ठीक है, मेनली जो आप लोगों के दिल में है कि हम ब्लड पढ़े तो वो इसका पार्ट है। अब ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ये हमारे बॉडी में कितना पार्ट होता है, तो 45% होता है। अब इसका हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो फॉर्म्ड एलिमेंट का भी हमको कितना पार्ट्स पढ़ना है, 3 पार्ट्स पढ़ना है। ये मेन है आप लोगों के हिसाब से। पहला क्या है, तो आरबीसी, जिसको क्या बोला जाता है, रेड ब्लड सेल। दूसरा क्या है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स। पूछेगा ब्लड कितना टाइप का हो गया, तो ब्लड जो है वो दो टाइप का मेनली होता है। एक क्या बोलेंगे, ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा का बोलेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है इसमें कितना टाइप हमको पढ़ना है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अभी आरबीसी हम लोग जानते हैं रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स। तो पूछेगा ये क्या होता है ब्लड प्लेटलेट। आप लोग सुने होंगे कि जो डेंगू अगर किसी को काट लेता है, किसी आदमी को, तो उसका ब्लड का प्लेटलेट्स क्या हो जाता है, घटने लगता है। तो यही वाला प्लेटलेट्स होता है जो घटने लगता है। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कितना नंबर होता है एक आदमी में, बच्चे में कितना होता है, एडल्ट में कितना होता है, इसका फंक्शन क्या। चलिए अब इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, तो इसमें हमको मेनली 4 चीज़ें पढ़ना रहता है। कौन कौन सा 4 चीज़ हमको पढ़ना रहेगा इसमें, पहले हमको पढ़ना है वाटर, दूसरा चीज़ हमको पढ़ना है प्लाज्मा प्रोटीन, और इस ब्लड प्लाज्मा में एक और चीज़ें होता है, तीसरा चीज़ इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट का भी अमाउंट होता है, कार्बोहाइड्रेट का। और इसका जो चौथा चीज़ है, इसमें चौथा चीज़ क्या होता है, तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा में हम लोग को कितना चीज़ें पढ़ना है, 4 चीज़ें पढ़ना है। फॉर्म्ड एलिमेंट में कितना पढ़ना है, 3 चीज़ें पढ़ना है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ब्लड प्लाज्मा में कौन कौन सा है, तो वाटर, जो ब्लड निकालते हैं हम लोग उसमें वाटर भी रहता है, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन भी रहता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी रहता है, न्यूट्रिएंट्स जिसको बोलते हैं, और उसमें कुछ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी रहता है। कोई दिक्कत, तो पहले हम लोग इसको स्टडी करेंगे, उसके बाद इसको स्टडी करेंगे। बात करेगा फॉर्म्ड एलिमेंट का, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ब्लड में ये टोटल कितना पार्टिसिपेट करता है, तो 45%। वो बात करेगा इसका ब्लड प्लाज्मा का, तो ये कितना पार्टिसिपेट करता है, तो 55%। इतना याद रहेगा, ये बायोलॉजिकल टर्म है ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। आगे जब इसके हम लोग बढ़ते हैं
कि इसमें हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी। अब इस आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है इसका, तो रेड ब्लड सेल। इतना तो सब बच्चे को पता होता है, रेड ब्लड सेल। इसका अलग नाम है, एक और नाम है इरिथ्रोसाइट। इसका अगला नेक्स्ट नाम कौन है, तो इसका नेक्स्ट नाम है इरिथ्रोसाइट। कोई दिक्कत। अब बात करेगा यहाँ पे, अब इसका डिटेलिंग हम लोग पढ़ेंगे कि जो आरबीसी होता है, इस आरबीसी का कलर कैसा होता है।